देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। ये सारा तमाशा देखने के बाद मैं इसे अपने घर की बहू कभी नहीं बना सकती। माना पूजा की कोई गलती नहीं है, पर इस लड़की की गलती तो है ना। अरे जो लड़की अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद कर सकती है, उसके संस्कार कैसे होंगे? एक बहन ऐसी है तो दूसरी पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? माँ, पूजा ऐसी बिल्कुल भी नहीं। तू चुप कर। तुम्हें तो अपने ऊपर गर्व होना चाहिए। जैसे संस्कार तुमने अपनी बेटियों को दिए, उन्होंने वो सब करके दिखा दिया। तू जानती थी ना यश और पूजा के बारे में? तुझे थोड़ी भी शर्म नहीं आई? अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद करने चली थी तू। चल घर। आई आई तुझे जरा से भी शर्म नहीं आई ना ये हरकत करते हुए? मैंने तुझे आजादी दी, इसका मतलब ये नहीं कि तू कुछ भी करेगी। मैंने तुझ पे इतना भरोसा किया और तूने क्या किया? मेरा भरोसा ही तोड़ दिया। तू जानती थी ना यश और पूजा एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो तूने ऐसा क्यों किया रचना? तुझे तो खुश होना चाहिए था ना। वो अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद करने चली थी। क्यों क्यों रचना, बोल ना क्यों? उसे क्यों डांट रही है तू? इतने साल तूने जो सिखाया है उसे, वही तो किया ना उसने। जितना दोष रचू का है ना, उतना ही दोष तेरा भी है सुलोचना। रचना और नीति को नफरत के अलावा दूसरा कुछ सिखाया है तूने सुलोचना? थोड़े अच्छे संस्कार देती ना सुलोचना, तो ये दिन ना देखना पड़ता हमें। बहुत अच्छा हुआ तू ईशु से नफरत करती है, नहीं तो उसकी भी हालत ऐसी ही हो जाती। तुम ना अभी मैंने बोलना बंद नहीं किया है, सब तेरी गलती है। इसकी मां है ना तू, इसे चोरी करने से रोक सकती थी लेकिन कभी नहीं रोका। अब जो सिखाया था वो सामने आ गया, तो फिर क्यों गुस्सा आ रहा है तुझे इतना? और रचू तू बच्ची है अभी, सही और गलत में फर्क क्या है वो समझता नहीं तुझे? तुझे कभी शर्म नहीं आई? या तू भी अपनी माँ जैसी बेशर्म हो गई है? आई बाबा ये सब क्या बोल रहे हैं? मुझे भी खुश रहने का हक है। वो ईशानी वहाँ रिच पीपल के साथ बंगलों में जाके बैठी है और मैं यहाँ सड़ रही हूँ। देखो, इतना सब कुछ हुआ लेकिन शर्म नाम की चीज नहीं दिख रही। भगवान बचाए तुम दोनों को। एक बात कान खोल कर सुन ले, तुम दोनों बहनों के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। एक बहन तो जबरदस्ती घुस आई है, पर मैं तुझे कभी नहीं घुसने दूंगी। ये बात तो जितनी जल्दी समझ जाएगी, तेरे लिए उतना ही अच्छा होगा। किरण जी, आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। आपका गुस्सा मैं समझ सकता हूं। सबसे पहले तो शिव और ईशानी की शादी जिस तरह से हुई, और उसके बाद ये सब। देखिए, जो गलती हो चुकी है उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन ये जरूर कर सकते हैं कि आगे गलती ना करें। मुझे दुख है कि इस सब में पूजा और यश को कीमत चुकानी पड़ रही है, लेकिन अब कोई चारा भी नहीं। ये रिश्ता अगर आपको पसंद नहीं तो मुझे भी पसंद नहीं। पापा ये आप क्या बोल रहे हैं? आप प्लीज शांत दिमाग से सोचिए। यश और पूजा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और मेरे और शिव के बीच में जो भी है उससे उनके रिश्ते में कोई फर्क नहीं पड़ता।
ईशानी बिल्कुल ठीक बोल रही है सर। आप हमारी वजह से यश और पूजा को अलग मत कीजिए प्लीज। यश पूजा से बहुत प्यार करता है। आप प्लीज एक बार ठंडे दिमाग से सोचिए। इन दोनों का रिश्ता हम दोनों से अलग है। बेटा, प्यार तो ईशू भी करती है बहुत तुझसे, लेकिन उससे क्या होता है? लेकिन सर मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया। चल पूजा। बाबा प्लीज। अंकल अंकल अंकल, मैं आपके बेटे से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। आप प्लीज एक बार हमारी बात सुन लो, फिर आपको जो करना है वो करना। यश बेटा, अब कुछ कहने सुनने के लिए बाकी नहीं रहा। पूजा, घर चलते हैं। पापा। पूजा, माँ प्लीज मेरी बात। शिव, विजय इतने गुस्से में कुछ नहीं सुनेंगे। तुम उन्हें बाद में प्यार से समझाना। मैं क्या जानू जी, देखा इस चालबाज छोड़ने को। ओ छेती इसका कुछ करो, नहीं तो इसने ना साडा भी टिकट करा देना इस घर से आउट। और देख रहे हो ना तुसी, थोड़ा दिलशेर भांजा, अब उसके अंदर इसके लिए नफरत नहीं रह गई। अब तो बड़ा प्यार दिखाई देता है इसकी आंखों में। और मैं क्या, अब तो एक साथ एक ही कमरे में रहते हैं। मुझे करो कुछ इसके पहले दोनों में ना। शांत हो जा थोड़ा सा। इस बार इसकी नई जमीन खो देनी है मैंने। करते हैं कुछ इसका। अब क्या होगा? मुझे और पूजा को तो कोई साथ देखने नहीं चाहता। पहले माँ और अब ये जगदीश अंकल। मैं कैसे मनाऊं यार इन दोनों को? यश, तू थोड़ा रिलैक्स हो जा। हम दोनों को बनाने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेंगे। लेकिन जीत कैसे? तू टेंशन मत ले, सब ठीक होगा। हम ठीक करेंगे सब। प्यार करता है ना तो पूजा से? करता है ना? हाँ भाई, तो बस मना लेंगे माँ को। ओके, थैंक यू। यश, आई एम सॉरी। मैंने तुम पे विश्वास नहीं किया। ताई को ऐसे फोन पे रोते हुए सुना तो मुझे बहुत बुरा लगा। इट्स ओके शानी, अभी बस मुझे पूजा की टेंशन है। पता नहीं वो कैसी होगी इस वक्त। यश, तुम टेंशन मत लो, मैं ताई को समझा लूंगी। यहाँ बुआ जी नहीं मान रही हैं और वहां जगदीश अंकल। मैं बाबा को भी मना लूंगी। हो मैं क्या ननन जी, वैसे माहौल थी बहुत टेंशन का, लेकिन फिर भी मेरा दिल चाह रहा है ना कि मैं ताली बजा के ना तुम मेडल पहना दूं जी। ओ जी, उस मेमने जैसी शक्ल वाली पूजा को घर से बाहर निकाल के ना आपने बहुत ही चंगा काम किया है। ओ जी, उस चालबाज चोरनी ईशानी की हिम्मत तो देखो। वो पहले तो वो हमारे दिलशेर भांजे शिव से ब्याह करके जबरदस्ती इस घर में घुस आई है, और अब चाहती है कि उसकी मेमने जैसी शक्ल वाली बहन पूजा वो भी यश से ब्याह करके इस घर में आ जाए। हाय ननन जी, साडा यश पुत्र ते बहुत ही भोला ते मासूम है। मैं क्या, ये दोनों बहनें मिल के ना उसे अपने प्यार के जाल में फंसाने की प्लानिंग कर रही हैं। हाय, इस ईशानी की वजह से हम पहले हमारे दिलशेर भांजे अनिकेत को खो चुके हैं। अब मैनू डर है कि अगर वो पूजा इस घर में आ गई तो वो यश की जिंदगी भी बर्बाद कर देगी। टीना, क्या हुआ? अकेली कहाँ जा रही? बस पूजा और यश ब्रो के बारे में सोच रही थी। आज जो कुछ भी सुबह हुआ, यश ब्रो उस चीज को लेके बहुत डिस्टर्ब्ड है। या इवन आई वाज, मैं भी उन्हीं के बारे में सोच रहा था। पर यू नो व्हाट, उनके बारे में सोचते सोचते मैं ऐसा सोचता हूँ ना, यार वी आर सो लकी यार। लकी है? या अब देखो ना, हम दोनों के बारे में एक दूसरे को लाइक करने लगे। लकीली हमारी फैमिलीज भी एक दूसरे को लाइक करते और रिस्पेक्ट करती है। सोचो अगर हम उनके सिचुएशन में ऐसे होते तो हमारी क्या हालत होती यार। नो बॉबी, यू आर रॉन्ग हियर। ऐसे कोई विदाउट एनी रीजन किसी को हेट करना स्टार्ट नहीं कर सकता ना। मॉम का एक नेचुरल गुस्सा है, उनका एक रीजन है गुस्सा होने का। आई डोंट नो टीना यार, लेकिन रीजन जो भी कुछ हो, यश और पूजा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं।
और उनकी फैमिलीज की वजह से ना वो दोनों सेपरेट हो गए हैं। यू नो व्हाट टीना, फैमिली के बीच की नफरत कैसे दो प्यार करने वालों को जुदा कर सकती है? ये गलत है यार। ये रिश्ता अगर आपको पसंद नहीं तो मुझे भी पसंद नहीं। यश बेटा, अब कुछ कहने सुनने के लिए बाकी नहीं रहा। पूजा, घर चल। यश, हेलो यश। भैया, तुम्हें पता है, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना, it was love at first sight। हाँ, उस दिन ही सोच लिया था कि मैं जीऊंगा भी तुम्हारे साथ और मरूंगा भी तुम्हारे साथ ही। यश, तुमने ड्रिंक किया क्या? आज तुम सिर्फ सुनोगी और मैं बोलूंगा। पूजा, तुम्हें पता है जो अभी महसूस कर रहा हूं ना, ऐसा मैंने कभी महसूस ही नहीं किया। पूजा, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। तो तुम्हारे बिना जीने से बेटर है कि मैं मर ही जाता हूँ। यश, यश तुम क्या बोल रहे हो? यश मेरी बात सुनो, तुम बात करते रहो। हाँ प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो। ऐसे कोई बेवकूफी करना मत प्लीज। यश मेरी बात सुनो। नो लाइफ, नो स्ट्रेस। इसको फोन करती हूँ। The number you have called is currently switched off. Switched off? ईशु, यश कहाँ है? क्या हुआ? ताही तू ऐसे क्यों? क्या हुआ? जल्दी बता ना, यश कहाँ है? वो अपने रूम में होगा, लेकिन हुआ क्या है? उसका फोन आया था मुझे, कह रहा था कि मैं उसे नहीं मिली तो वो कुछ कर लेगा। मुझे बहुत डर लग रहा है वो कोई गलत कदम ना उठा ले। Shit. यश, यश मेरी तरफ देखो। यश मैं हूँ तुम्हारे साथ। यश मैं तुम्हारे पास ही हूँ। यश, यश मेरी तरफ देखो ना। यश, अच्छा हुआ यश ने कोई गलत कदम नहीं उठाया। मैंने पहले कभी यश को ऐसी हालत में नहीं देखा। He is really... पूजा, यश तुमसे बहुत प्यार करता है। क्या फर्क पड़ता है? प्यार करते हुए भी हम साथ नहीं रह सकते। ना किरण आंटी मानेगी ना बाबा मानेंगे। मैं माँ को समझाऊंगा और तब तक समझाता रहूंगा जब तक माँ मान नहीं जाती, क्योंकि मैं यश को ऐसे नहीं देख सकता। मैं बाबा को समझाऊंगी, तो टेंशन मत ले, बाबा मेरी बात जरूर मानेंगे। पता नहीं था कि प्यार करने की इतनी बड़ी सजा मिलेगी। पता होता तो मैं कभी प्यार करती ही नहीं। ताई, प्यार फायदा और नुकसान देख के नहीं होता है,
बस हो जाता है, फिर चाहे सामने वाला आपसे नफरत ही क्यों ना करता हो। पूजा, बहुत देर हो गई है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मैं भी चलती हूँ। सांसों में क्या चलता है बता, खाली खाली सुना है फिर इतना क्यों दुखता है पता, किस्मत में तीरे लगी। सारा तमाशा देखने के बाद मैं इसे अपने घर की बहू कभी नहीं बना सकती। एक बहन ऐसी है तो दूसरी पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? ऐसा भी क्या खेल किसी से खेलता है कोई। बाबा, हाँ। मुझे पता है तू कहां से आ रही है। देखा मैंने तुझे कौन छोड़ने आया था। पूजा, मुझे पता नहीं था मेरे पीठ पीछे तू ऐसा भी सब कर सकती है। नहीं बाबा, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे आपका नाम खराब हो। मुझे लगा कि यश मेरी वजह से कोई गलत कदम ना उठा ले, इसलिए मैं गई थी वहां। अरे क्यों गई थी तू वहां? उसके घर वाले नहीं थे उसके साथ? पूजा, तू जो कर रही है वो तेरे लिए ठीक नहीं है। तुझे ऐसा लगता है कि तू यश से प्यार करती है इसलिए तू उस घर में खुश रहेगी, लेकिन ये तेरी गलत फहमी है बेटा। यशु के साथ जो हुआ वो मैं तेरे साथ नहीं होने दूंगा। बाबा, लेकिन वैसे मुझे पता है कि तुझे अभी ऐसा लग रहा है कि मैं तुझे सुखी नहीं देख सकता, लेकिन मैं तेरा बाप हूं। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वो तेरे भले के लिए कर रहा हूं। ठीक है बाबा, जैसे आपकी मर्जी। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। क्या हुआ शिव? क्या हो रहा है? कुछ नहीं, लगता है ड्राइव करते करते गर्दन अकड़ गई। मैंने कहा था ना मुझे ड्राइव करने दो, लेकिन तुम मेरी बात सुनते कहाँ? चलो बैठो। रख दो, मैं कल किसी से मसाज करवा लूंगा। अच्छा, दर्द अभी हो रहा है और कल मसाज कराओगे? ऐसे लॉजिक लाते कहाँ से हो? इतने बड़े बिजनेसमैन हो, अपने बिजनेस में भी इतनी घटिया लॉजिक यूज करते हो। गुस्सा आ रहा है ना? लेकिन अभी नोट कर लो, कल डांट लेना। इस सफर में जो तेरा साथ मिल गया है, जीने का मकसद मुझे मिल गया है। तुझसे ही मिलता है मुझको सुकून, अब दुनिया से लेना देना कहाँ है। ये इश्क नहीं है तो फिर और क्या है? अब इसे हम मुकम्मल करें। लग जा गले, लग जा गले, ये सिलसिले फिर मिले ना मिले। लग जा गले, लग जा गले, ये अब तुम रेस्ट कर लो, सुबह तक आराम मिल जाएगा। कल रात बहुत ज्यादा ही हो गई। कल रात पता नहीं पूजा को क्या क्या बोल दिया। एक बार फोन करके देख लेता हूँ।
फोन क्यों काट रही है? Where are you? Please call me back. मैसेज भी देख लिया लेकिन रिप्लाई नहीं कर रही है। एक बार फोन करता हूं। क्या क्या हो क्या रहा है यार ये? पूजा फोन क्यों नहीं उठा रही है? माँ, आपकी वजह से पूजा मुझसे बात नहीं कर रही है। आपको उससे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। ऐसी बात करते हैं अपनी माँ से, वो भी ऐसी लड़की के लिए? माँ, पूजा कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है। आपको बात समझ में क्यों नहीं आती? मैं उससे प्यार करता हूँ। मुझे उसके साथ जिंदगी बितानी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है यश, तुझे हो क्या गया? हाँ, तो मुझे आपको कुछ समझाना भी नहीं है। मुझे जो ठीक लगेगा मैं वो करूंगा। मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। यश प्लीज मेरी माँ से ऐसे बात मत करो। माना कि तुम और पूजा एक दूसरे से प्यार करते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी माँ से ऐसे बात करो। ये ड्रामे करने की कोई जरूरत नहीं है तुझे। अब तक जो दिखावा कर रही थी वो क्या कम पड़ गया था? क्या सोच रही हो तुम ये सब करोगी और मैं तुम्हें अपनी बहू मान लूंगी? ये माँ और बेटे के बीच की बात है, तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। एक बात अच्छी तरह से समझ ले, कुलकर्णी परिवार की एक भी लड़की हमारे खानदान की बहू नहीं बन सकती। नहीं मां, इस बार आप गलत हो। आपको सुन के बुरा जरूर लगेगा, लेकिन इस बार ईशानी गलत नहीं है।